देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। पार्टी में उस लड़के ने, वो लड़का क्या? हाँ जबरदस्ती किस करने की कोशिश की। वाह अपराजिता, तुम्हारी बेटियां तो एक से बढ़कर एक हैं। सब मिलकर कोरस में झूठ बोलती है। अमेजिंग। वैसे तुम मुझ पर तो विश्वास करोगी नहीं, ना तुम और ना तुम्हारी अम्मा। तो ये लोग भी तो यहाँ है ना, ये सारे के सारे विटनेस है, पूछ लो इनसे। बिलीव मी, इतनी गिरी हुई लड़कियां मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। नहीं मतलब कांड सारे खुद करें पर इल्जाम किसी और पर डाल दें। अपराजिता, क्या ऐसे ही लोगों का फायदा उठाते हुए बड़ी हुई है तुम्हारी बेटियां? बड़ी वाली बॉयज को बहलाती फुसलाती है, दूसरी वाली दुनिया भर में गुंडागर्दी करती फिरती है, और तीसरी अभी तो है छोटी, पर देखो तो ऑलरेडी शराब के नशे में धुत पड़ी हुई है। अपराजिता, तुम तो मार्केट में अपनी परवरिश के बेगुने बजाती फिरती हो। क्या यही है तुम्हारी परवरिश? ये सिखाया तुमने अपनी बेटियों को? हाँ? ट्रस्ट मी, हिपोक्रेसी की भी हद कर दी है तुमने। गलती मुझसे हुई। इन लड़कियों के बार बार कहने पर भी ना, मुझे इन्हें पार्टी में इनवाइट ही नहीं करना चाहिए था। पर मुझे क्या पता था कि अपराजिता की बेटियां इतनी कैरेक्टरलेस है। क्या बदतमीजी है। आज तुमने अपनी सारी हदें पार कर दी अपराजिता। मैं नहीं जान, कम से कम हमें तो अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखना पड़ेगा, राइट? गाइस, I'm really sorry. यहाँ जो कुछ भी हुआ वो देखकर आप लोगों को बहुत बुरा लग रहा होगा, but I'm very sorry for that. Party is over. आप प्लीज हमें अकेला छोड़ दीजिए, ये हमारा पर्सनल मामला है। दादी को लेकर आओ। हम जानते हैं बेटा, तुमने कुछ नहीं किया, तुम बेकसूर हो, हमें तुम पर पूरा विश्वास है। बस तुम बस इसका ख्याल रखो। हाँ, लेकर जाओ इसे। अम्मा, आप बच्चों के साथ अंदर जाओ, तब तक हम इन्हें समझाते हैं। इनका जानना बहुत जरूरी है कि हमारे बच्चों के साथ कोई ज्यादती नहीं कर सकता। जाओ अंदर। तुम्हें क्या हुआ है? हाँ? कहाँ है वो अमीरजादा जिसे लड़की की इज्जत करनी नहीं आती? हॉस्पिटल पहुंचा दिया तुम्हारी बेटी ने उसे।
ऐसी हालत कर दी थी उसकी। जान, वो मासूम सा लड़का पता है पूरा खून में लथपथ था। अच्छा, वो मासूम और हमारी बेटी क्या चरित्रहीन? उसका खून महंगा और हमारी बेटी की इज्जत सस्ती। जान, आज तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिल गई है। बिल्कुल ठीक कह रही है ये। आज इज्जत मिट्टी में मिल गई है क्योंकि आज हमारी बेटी की इज्जत पर हाथ डाला किसी ने उसकी इज्जत को दांव पर लगाया। हमसे ये पूछने के बजाय कि हमने इनको थप्पड़ क्यों मारा, इनसे पूछा कि क्या हुआ छवि के साथ। छवि को क्या हुआ है बताओ मुझे। अरे हमारा हाथ ना पकड़ो, इनका पकड़िए, जिनके ना तो जबान पर काबू है ना ही संस्कार। अगर तुम्हारी बेटी के साथ यही होता तो गलत होता कि नहीं होता? छवि को क्या हुआ है अपराजिता? आज छवि के साथ जबरदस्ती हुई है। किसी ने उसे जबरदस्ती किस करने की कोशिश की है। जबरदस्ती? मुहिम, ये क्या कह रही है? झूठ बोल रही है वो झूठ बोल रही है? क्यों बोलेगी वो झूठ? मुझे क्या पता। उसने वो लड़के की तरफ एक कदम बढ़ाया होगा और फिर डर गई होगी। हाँ, हाउ वुड आई नो? और मेरी भी तो बेटी है, राइट? उसके साथ तो कभी ऐसा नहीं हुआ। तरस आता है हमको तुम्हारी बेटी पर, जिसकी तुम्हारे जैसी माँ है। क्या करती हो तुम अपनी बेटी के साथ? वही शराबियों के बीच में ढकेल देती हो। अपराजिता, मेरी बेटी के बारे में ऐसी बातें बोलने की जरूरत नहीं है तुम्हें। यहाँ तो हम सिर्फ बोले तो बुरा लग गया। इस बेटी के साथ तो हो गया। ये आपकी बेटी है तो ये बेटी नहीं है आपकी। और इस तरह हमको आंखें दिखाने के बजाय इससे पूछा आपने कि आपकी ये बेटी क्यों रो रही थी? अरे तुम पागल हो गई हो क्या? जान, वो लोग सिर्फ एक गेम खेल रहे थे एंड छवि बहुत एंजॉय कर रही थी। मैंने कहा था वो भी उस लड़के में इंटरेस्ट दिखा रही थी। अब मुझे क्या पता कि इनकी बेटियों को उनकी हदें ही नहीं मालूम। हमारी बेटियों को हद नहीं पता। बचपन से लेकर बड़े तक ना उन्होंने सिर्फ अपनी हद ही सीखी। पैसों में हद, चॉकलेट में हद, ख्वाहिशों में हद, सिर्फ हद सीखी है। क्योंकि वो जानती थी ना उनके पास बाप नहीं है। उन्हें पता था कि खुद की सुरक्षा उन्हें खुद ही करनी है। वाह, मतलब गलती तुम्हारी बेटियां करे और उसका जिम्मेदार कोई और। क्या माँ हो तुम, वाह। तुम किस हद तक गिर सकती हो यह हम अच्छी तरह से जानते हैं। चिन्ना तुम्हारी फितरत में है, हमारी फितरत में नहीं। और अगर बात हमारी बेटियों की आएगी ना तो हम पूरा ब्रह्मांड हिला सकते हैं। हमारे भोलेनाथ जानते हैं कि हमारी बेटियां मासूम हैं। छोड़ो से। ये क्या बदतमीजी है? आज के बाद मैंने को हाथ लगाया ना तो ठीक नहीं होगा। वो कह रही है ना कि छवि से गलती हो सकती है, तो हो सकती है ना छवि से गलती। ये कह रही है तो सच, हमारी बच्ची कह रही है तो झूठ। क्यों? उसने कभी झूठ बोला है आपसे? और इनको, अगर इन्होंने दिन को रात कहा तो रात हो जाएगी। हमारी बेटी धन्य हो गई आप जैसा बाप पाकर। ओह,
तुम कह रही हो कि मैं झूठ बोल रही हूँ? झूठ बोल रही हो ना? 1 मिनट। अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो क्या ये भी झूठ है? देखो कितनी खुश लग रही है छवि। मुझे तो इसमें कुछ गलत नहीं लग रहा है, खुश लग रहे हैं मुझे ये तो। क्या हो गया आपको? दिमाग में भूसा भरा हुआ है? अगर इसमें हंस रही है तो इसका मतलब उसके साथ कुछ नहीं हुआ है। क्या पता कितनी देर पहले की फोटो है ये, इस वक्त हंस रही हो और बाद में कुछ हो गया हो। जान, तुमने देखा ना आशा को? आशा कैसे धुत पड़ी हुई थी। अब ये तो यही कहेगी कि मैंने आशा का मुंह जबरदस्ती खोला और उसमें शराब डालती थी। हाँ, डाल सकती हो। अपने मकसद को पूरा करने के लिए तुम कुछ भी कर सकती हो, क्योंकि हम अपनी आशा को जानते हैं, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती। दिमाग खराब कर दिया मेरा, कल से फट रहा है सिर मेरा। और तुम अपराजिता, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। जब से आया हूं तब से देख रहा हूं कि तुम अपनी ममता, अपनी परवरिश को लेकर ना कुछ ज्यादा पर्सनल हो रही हो। तुम्हें साबित करना है कि तुम सही हो। ठीक है यार, मानता हूं तुम मां हो, करना चाहोगी, लेकिन उसके लिए अगर तुम दिन को रात कहोगी तो तुम्हारे लिए दिन रात नहीं हो जाएगी, वो दिन ही रहेगा। अपने अहंकार से आगे देखने की कोशिश करो, आंखें खोलो अपनी। हो सकता है कि दुनिया सही हो सकता है कि अपराजिता भी गलत हो। हाँ, हो सकता है कि अपराजिता गलत हो, लेकिन हमारी बच्चियां गलत नहीं हैं, क्योंकि वो झूठ नहीं बोलती। और उनकी मां में इतनी हिम्मत है कि उनके सच में उनका साथ दे सके। और एक बात, आज आपने हमारी ममता को ललकारा है, हम उनकी आंखें नोच लेंगे जो हमारी बेटी की तरफ बुरी नजर डालेंगे। अब ये मत समझिएगा कि हर बार हम चुप रहेंगे। अब हम पुलिस बुलाएंगे और अपनी बेटी का सच सबके सामने लेकर आएंगे। जिसने हमारी बेटी पर हाथ डाला उसे हम छोड़ेंगे नहीं। उठ के बैठ। बिजली का करंट लगे उस कमीनी को, उसकी वजह से हमारी पोतियां मुरझा गई है। नास बेटी, इससे हैंगओवर कम हो जाएगा, ठीक है? अभी हम 112 पे फोन करते हैं और पुलिस अभी आ जाएगी। हमें उसी दिन पुलिस को बुला लेना चाहिए था, जिस दिन आप जबरदस्ती इस घर में घुसे थे। सचमुच आपके घर में आने से घर गंदा हो गया। गंदी तुम्हारी सोच है अपराजिता, जो तुम्हें लगता है कि लड़का और लड़की दोस्त नहीं हो सकते। मिडिल क्लास संस्कार एंड ऑल राइट। अगर लड़कियों को ऑल गर्ल्स के अलावा कोएड में भेजा होता ना, तो थोड़ा तो एक्सपोजर मिलता है इनको। और एक बात बताओ, अगर छवि को गेम्स में पार्टिसिपेट करना ही नहीं था तो फिर उसने किया क्यों? किसी ने गन तो नहीं रखी थी ना उसके कान पर? चलो उसने किया भी तो उस लड़के को लाइसेंस मिल जाता है हमारी छवि को हाथ लगाने का, छूने का। अपराजिता, हमेशा लड़का गलत नहीं होता और लड़की सही नहीं होती। रुको निशा, रुको। बिट्टी ने कमरे में रहने के लिए कहा है। नहीं दादी, वहाँ पे वो दोनों साथ पर मम्मी अकेले है, मैं उनके साथ खड़ी रहूंगी। निशा, और इस बार तुम्हारी तीनों लड़कियां गलत हैं। गलत नहीं, पर एक गलती जरूर हुई कि उस लड़के को ऐसे ही जाने दिया। उस लड़की को तो ऐसा सबक सिखाना चाहिए ना कि कभी किसी और लड़की को छूने की कोशिश भी ना करे। देखा देखा अपने पेरेंट्स के सामने कैसे वायलेंट बिहेव कर रही है। तो सोचो पार्टी में कैसे बिहेव किया होगा इसने। ना देखा ना सुना, बस चलती ट्रेन में कूद गई। तुम यहाँ क्यों आई? तुम अंदर जाओ, हम है ना यहाँ पर। माँ है, तुम जाकर अपनी बहनों को देखो और दादी का ख्याल रखो। जाओ जाओ। थैंक गॉड
कम से कम अपनी बेटियों को ये तो सिखा रही है कि बड़ों के बीच में नहीं बोलते। हमारी बच्चियों का छोड़ो, अपनी बात करो। तुम्हारी भी एक बेटी है ना, क्या सिखा रही हो उसे कि हमेशा लड़कियां गलत होती हैं, और जो तकलीफ में है उसे और तकलीफ दो, ये सिखा रही हो? ये विक्टिम शेमिंग सिखा रही हो उसे? अपराजिता, निया को बीच में लाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तो आपकी हिम्मत कैसी हुई हमारे बच्चों को बीच में लाने की? कोई है? आ जाओ। अच्छा मैडम, आप आ गए। हम आप ही को फोन कर रहे थे। आप पर फोन तो लगा नहीं। आपकी छोरी दिशा के खिलाफ फिर से शिकायत दर्ज हुई है। प्रमोशन हो गया इसका। इस बार अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लगा है। उसी की छानबीन करने आए हैं। पर ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। देखो मैडम, आपके लिए अच्छा है कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में दखल ना दो। साइड हटिए। हाँ, तो उस छोरे के साथ मारपीट कहाँ हुई? कोई आई विटनेस है? जी, मैं यहाँ थी और मेरे कुछ फ्रेंड्स भी थे। इनफैक्ट मेरी बेस्ट फ्रेंड के बेटे को ही मारा है इसने। ये सब आपने किया है ना? पिछली बार उस इंस्पेक्टर को पैसे दिए, इस बार भी रिश्वत दी है क्या हमारी बच्ची को झूठे केस में फंसाने के लिए? क्या बकवास कर रहे हो? दिमाग तो ठिकाना है ना तुम्हारा? इस घर में सबको हो क्या गया है? सिर्फ बेटी पता नहीं किस गलतफहमी में आके किसी का सर फोड़ देती है और माँ को अलग ही दौरा पड़ रहा है। हो क्या गया तुम लोगों को? आपसे पहले भी कहा था, वार करना है तो सामने से करें, पीछे से नहीं। लेकिन सिधाई की उम्मीद आपसे कैसे की जा सकती है? अपराजिता, पुलिस को हमने नहीं बुलाया है, मेरी फ्रेंड ने बुलाया है। इनफैक्ट अक्षय को तो इस बारे में कुछ पता भी नहीं है। हाँ, पर अगर अक्षय कहे तो मैं अपने फ्रेंड से रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि वो ये केस वापस ले ले। पर इस जंगली दिशा की गारंटी का रिस्क मैं नहीं ले सकती। किसे पता ना, आज अगर इसे छोड़ दिया तो कल मर्डर के केस पे फांसी पे लटक जाएगी। मोहिनी! खबरदार हमारी बेटी के बारे में ऐसा कुछ कहा तो ठीक तो कह रही है। और तुम कब तक अपनी बेटी की गलतियों को जस्टिफाई करती रहोगी? कब तक? जानती हो ना उसके एंगर इश्यूज हैं। उसे जब गुस्सा आता है तो कभी भी किसी के साथ कुछ भी कर सकती है। मुझे पत्थर मारा है उसने, जानती हो ना? याद है ना? अगर आज इसे हमने काबू में नहीं किया ना तो आगे चल के पता नहीं क्या बखेड़ा खड़ा करेगी ये लड़की। आपको जो इन्वेस्टिगेशन करना है कर लीजिए, बताओ सब कुछ। क्या कर रहे हैं आप? होश में तो हैं? अपने ही बच्चे को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। सही तो कह रहे हैं। अगर आप जैसे माँ बाप और हो जाए ना, जो सच का साथ दे ना कि अपने बच्चों का, तो पूरा समाज सुधर जाए। देखिए मैडम, उस बार भी उस लड़के की गलती थी और इस बार भी इस लड़के की गलती है। इसने हमारी बेटी छवि को छेड़ा, इसलिए दिशा ने बीच में। ओहो,
तो आपकी उस लड़की को जिसने पहले भी किसी ने छेड़ा था, और आपकी ये वाली बेटी ने उसे बचाने के चक्कर में बाइक तोड़ दी थी। और हमने तब भी सच साबित किया था और अब भी करेंगे। आप हमारा भी कंप्लेन दर्ज कीजिए उस लड़के के खिलाफ। देखिए मैडम, आपको जो कुछ भी कहना थाने चलकर कहिए। अभी फिलहाल मेरी इन्वेस्टिगेशन में तो ये साबित हुआ है कि दिशा ने बिना किसी कारण के उस छोरे को पीटा है। बट डोंट वरी, मैं 6 PM to 6 AM का रूल फॉलो करूंगी, इसलिए इसको रात को नहीं सुबह अरेस्ट करने आऊंगी। पर याद रहे, ये कोई मामूली तोड़फोड़ का केस नहीं, ये अटेम्प्ट टू मर्डर का सीरियस चार्ज है। ध्यान रहे, छोरी अरेस्ट होने से पहले कहीं भाग ना जाए, नहीं तो मजिस्ट्रेट से ऑर्डर लेकर अभी के अभी इसे अरेस्ट करती हूँ। ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये लड़की मेरी जिम्मेदारी है। अब कल सुबह आ जाइएगा। ठीक है, आपके भरोसे पर छोड़े जा रही हूँ। सवेरे अरेस्ट करने आऊंगी इसे। चलो। छोड़ो, छोड़िए मुझे। क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए मुझे मम्मा, उसकी सारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ऐसे क्यों कर रहे हैं? यही तो प्रॉब्लम है तुम लोगों की। परवरिश ठीक से होती नहीं है, फिर भुगतना पड़ता है। छोड़ो, मैंने कहा था ना तुमसे, कितनी बार कहा, लेकिन तुम्हारी अकड़, आप कोई वैल्यू नहीं सिखाई तुमने। ना खुद सीखी ना इसे सिखाई। अब मैं सिखाऊंगा इसे बाप की वैल्यू। पता था?